कि चलें ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है। तो जिनको भी क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए होगी हम यूट्यूब पे डाल देंगे, तो वहां से देख सकते हैं आप लोग। चलो ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, टेबल को हम हटाते हैं यहाँ से। और मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। सही है, अब जो मोबाइल पे भी देख रहे हैं उनको भी अब अच्छे से नजर आ जाएगा कि हमारे स्क्रीन पे क्या चल रहा है। सही है। तो चलो हम अभी इनपुट बना लेते हैं अपना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले मैं एक्सकेली ड्रॉ पे चला जाता हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैं अब पुराना सा क्लियर करके, अब जब मैं यहाँ पे ये देखो, ये हमारी जब स्क्रीन होती है एक वेबसाइट पे, तो आपने बिल्कुल जिस तरह एलसीबीपी पे भी है, तो आपने देखा होगा जैसे लॉगिन होता है, जैसे आप लॉगिन पेज पे गए तो वहां पर आपको इनपुट मिलते हैं। ठीक है, इनपुट ये होता है इस तरह से, तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है नेम। ठीक है, यानी एंटर योर नेम। ठीक है, फिर उसके अंदर आप टाइप करते हैं अपना नेम। ठीक है, फिर उसी तरह होता है ईमेल, फिर पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो ये इनपुट होते हैं। इनपुट एक हमारे पास एक तरीका होता है जिससे हम यूजर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने यूजर से इंफॉर्मेशन लेने का कोई तरीका नहीं देखा। मतलब हाँ, हम अगर अपनी वेबसाइट से यूजर को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हम हेडिंग टैग से देते हैं, की टैग से देते हैं, तो वो हम ले सकते हैं। लेकिन कि यूजर से किसी चीज का इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसे उसके अकाउंट का नेम या अकाउंट का पासवर्ड, तो वो हम उसका तरीका हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट्स को। ठीक है, तो अब आज हम इनपुट को देखेंगे, बस एक सेकंड, बाकी सारे। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने इनपुट की तरफ। ठीक है, तो अभी सब आ चुके होंगे ज्यादातर, तो 34 आ चुके हैं। चलो बस ठीक है, जो नहीं आया वो यूट्यूब से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किसी को भी अगर किसी भी दिन कोई इशू आए तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। अगर आपको मिस हो रहा है आपका, तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। तो अभी हम अपने इनपुट्स को स्टार्ट करने वाले हैं, बस एक सेकंड में। मैं ये अपना सेटिंग्स चेंज कर रहा था। चलो अब ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इनपुट के इनपुट टैग किस तरह से होते हैं, जैसे जैसे हमारा आईएनजी टैग आप लोगों ने देखा होगा कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। आईएनजी टैग याद है ना सबको? तो आईएनजी टैग हमारे जिस तरह से सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसी तरह हमारा इनपुट टैग होता है, वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। अच्छा, इसमें इसको लिखने के दो तीन तरीके हैं। आप इसके एंड में बिल्कुल सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरह आप इसके एंड में ये स्लैश डालें तो भी सही है, ना डालें तो भी सही है। ठीक है, तो हम डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने सेल्फ क्लोजिंग टैग इसी तरह से पढ़ा है ना, कि लेस देन साइन टाइप करनी है, फिर स्लैश, फिर ग्रेटर देन साइन, तो हम इसी तरह लिखेंगे। बाकी अगर आप यूं भी लिख दें इनपुट को तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा आपका, लेकिन हम डाल देते हैं स्लैश। अच्छा, इनपुट के बाद, इनपुट के नेम के बाद हम स्पेस देकर यहाँ पर हम अपने एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। तो अब जब हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक खाली इनपुट लिखा है, हमने कुछ भी नहीं लिखा इसके अलावा, तो अब जब हम अपनी वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो ये देखो हमारा एक इनपुट आ चुका है। ठीक है, ये हमारा इनपुट आ चुका है। अब आप बोलोगे चलो ठीक है, हमें इनपुट लाना था और हमारा इनपुट आ गया, बाकी चीजें हम क्या लिखेंगे, इसके अलावा क्या करेंगे? आपने देखा होगा अक्सर इनपुट के अंदर लिखा हुआ आता है कि आपको इस इनपुट में क्या लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर यूजर अपना नेम लिखे, तो मैं इसके अंदर छोटा सा लिखा हुआ आएगा कि नेम, ताकि यूजर को पता चल जाए कि हाँ इसके अंदर अपना उसने नेम लिखना है। तो उसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। इनपुट के नेम के बाद हम स्पेस देंगे, फिर हम लिखेंगे प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर, फिर इक्वल, फिर डबल कोट के अंदर हम वो लिखेंगे जो हम इनपुट के अंदर लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, तो जब मैंने एंटर योर नेम लिखा तो ये देखो मेरे इनपुट के अंदर एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ टाइप करूंगा तो प्लेस होल्डर हट जाएगा, प्लेस होल्डर अभी यहाँ से जा चुका है। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एंटर योर नेम। इसको हम अक्सर इस तरह से लिखते हैं कि जैसे अगर यूजर को अपने, अगर हम चाहते हैं यूजर यहाँ पे अपना ईमेल डाले, तो हम एक एक तरह से हम एक उसको यूजर को बता देते हैं कि उसको इसके अंदर क्या चीज ऐड करनी है। जैसे demo@demo.com। ठीक है, ताकि यूजर को पता चल जाए कि हाँ मुझे इस तरह का कोई चीज इसके अंदर डालनी है, यानी मुझे अपना ईमेल डालना है। ठीक है, तो जैसे अगर हमें फोन नंबर डलवाने यूजर से, तो हम लिखेंगे +92, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरह से हम यूजर को
इंफॉर्मेशन देंगे कि हाँ उसने कुछ इस तरह से अपना फोन नंबर लिखना है इसमें, ठीक है। तो प्लेस होल्डर का ये काम होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं टाइप। ठीक है, तो मैं चैट में पढ़ लूँ, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं। तो जी, ग्रुप में लिंक लगेगा। अगर आपने यूट्यूब वीडियो देखनी है इस रिकॉर्डिंग की, तो ग्रुप में लिंक लग जाएगा। तो इसके बाद अगर आप एक एट्रीब्यूट लिख दें, जैसे ये हमारा प्लेस होल्डर जो लिखा हुआ है, एक एट्रीब्यूट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप स्पेस देके दूसरा एट्रीब्यूट लिखेंगे। दूसरा एट्रीब्यूट एक हमारा होता है टाइप। माइक बंद कर दो। दूसरा होता है टाइप, ठीक है। तो टाइप के अंदर हमारे पास काफी सारी चीजें होती हैं। चेक बॉक्स होता है। सबसे पहले हम टाइप में पढ़ेंगे टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट जो नॉर्मल होता है। अब ये इस इनपुट के अंदर यूजर अपना एक टेक्स्ट लिख सकता है, ठीक है। देखो, यूजर अपना टेक्स्ट लिख सकता है इसके अंदर। लेकिन अगर हम टाइप को चेंज करके कर दें नंबर, टाइप को मैंने कर दिया नंबर, ठीक है। तो अब जब आपने टाइप नंबर दे दिया ना, तो यूजर इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं लिख सकेगा। देखो, मैं अभी ABC वाले बटन दबा रहा हूँ, वो नहीं जा रहे। लेकिन जैसे ही मैं नंबर लिखूंगा, नंबर इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो जब आप टाइप नंबर दे देंगे, अगर आप चाहते हैं कि यूजर इसके अंदर कोई ABC का लेटर ना डाले, सिर्फ और सिर्फ नंबर डाले, तो आप उसको टाइप नंबर दे देंगे। टाइप नंबर से ये भी होता है कि फोन में जब आप इस इनपुट को क्लिक करोगे, तो आपका कीबोर्ड वो नंबर वाला कीबोर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो वो इसी तरह होता है कि इनपुट का टाइप देख के वो कीबोर्ड चेंज हो जाता है हमारा। तो टाइप नंबर से आगे भी बढ़ते हैं हम। अच्छा, टाइप टाइप एक हमारा हो गया, टेक्स्ट हो गया, एक नंबर हो गया। अच्छा, एक होता है पासवर्ड, ठीक है। इसके अलावा काफी थोड़ी मुश्किल टाइप्स भी होती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, वो मैं अभी नहीं पढ़ाना चाह रहा, ठीक है। टाइप पासवर्ड में क्या होता है, आप जो लिखेंगे वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। सिंपल सी टाइप है। टाइप पासवर्ड में क्या होता है, आप ABC 1 2 3 लिख तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन जो आप लिखेंगे वो यहाँ पे यूजर को दिखेगा नहीं, क्योंकि ये पासवर्ड टाइप है, ठीक है। तो हमने टाइप नंबर देख लिया, टाइप पासवर्ड देख लिया, और टाइप टेक्स्ट देख लिया, ठीक है। तो ये सबको आ गया। इसमें किसी को कोई इशू है तो मुझे बताएं। ये सबको आ गया? ठीक है, तो चैट में कोई सवाल नहीं आया। ठीक है, चलो ठीक है। तो काफी सिंपल सा है, इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है। आपने इनपुट लिखा, इनपुट सेट क्लोजिंग टैग लिखा। उसके अंदर आपने नेम के बाद स्पेस दे के, जैसे ING में स्पेस दे के SRC लिखते हैं, इसी तरह इनपुट में स्पेस दे के प्लेस होल्डर दे दिया और टाइप दे दी, ठीक है। तो अब इनपुट से ऊपर अगर मैं एक पैराग्राफ बना दूं, जिसमें मैं लिखूं प्लीज एंटर योर फोन नंबर, तो देखो एक हमारा जो टिपिकल इनपुट है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ऊपर लिखा हुआ होता है कि प्लीज एंटर योर फोन नंबर। जैसे अगर हम फोन नंबर एंटर करवाना चाहते हैं तो हमें फोन नंबर लिखेंगे। कुछ और एंटर करवाना चाहते हैं तो ऊपर वो लिखेंगे, ठीक है। तो प्लीज एंटर योर फोन नंबर, तो यूजर को पता चल गया कि हाँ ये जो इनपुट है, इसके अंदर मुझे अपना फोन नंबर डालना है। और प्लेस होल्डर को देख के यूजर को ये भी पता चल गया कि हाँ उसने फोन नंबर डालना तो है, लेकिन उसने किस तरह से फोन नंबर डाला है, उसका फोन नंबर किस तरह से दिखना चाहिए। तो प्लेस होल्डर से उसको वो भी पता चल गया। अब देखो, इस इनपुट के लिए हमने P यूज किया है यूजर को बताने के लिए। P यानी पैराग्राफ। हमने पैराग्राफ यूज किया है यूजर को बताने के लिए कि हाँ उसने अपना फोन नंबर डालना है। लेकिन यूजुअली हम पैराग्राफ नहीं डालते हैं। पैराग्राफ का काम होता है ऐसे अपनी इंफॉर्मेशन देना। इनपुट के अंदर क्या आएगा, ये पैराग्राफ को यूज नहीं करते हैं हम। इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टैग होता है, उसको हम कहते हैं लेबल, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना एक न्यू टैग बनाएंगे, उसको हम कह देंगे लेबल। अच्छा, लेबल के अंदर एक फॉर नाम की भी चीज आती है, लेकिन उसको फिलहाल के लिए छोड़ दो। बस बिल्कुल इसी तरह H1P बटन की तरह ओपनिंग टैग, टैग में टैग का नेम क्या आ गया, लेबल। और फिर उसके बाद क्लोजिंग टैग, उसमें भी टैग का नेम क्या आ गया, लेबल, ठीक है। इनके बीच में हम अपनी जो भी हमें लिखना है वो लिख देंगे, जैसे एंटर योर नंबर, ठीक है। तो अब जब मैंने ये लिख दिया, तो ये देखो हमारा लेबल कुछ इस तरह से आ रहा है, ये देखो। लेबल हमारा एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि न्यू लाइन में नहीं जाता, ठीक है। तो मतलब देखो, अब इनपुट जो है वो लेबल के सामने आ रहे हैं, बिल्कुल लेबल के बिल्कुल सामने इनपुट आ रहे हैं। अब देखो ये पहले से ज्यादा अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनपुट जो है वो लेबल के डायरेक्ट आगे ना आए, लेवल के नीचे आए, तो आप इनपुट और लेवल के बीच में एक BR टैग लगा देंगे। BR टैग क्या होता है? BR टैग होता है ब्रेक रो, ठीक है। तो रो तो आपको पता होगा कि क्या होता है, और ब्रेक रो मतलब रो को ब्रेक करके एक न्यू रो में ले जाओ, ठीक है। तो जैसे अब देखो, मैंने यहाँ पे जो BR टैग लगाया, मैंने कहाँ पे लगाया, मैंने BR टैग यहाँ पे लगाया, ठीक है। मैंने जब यहाँ पे BR टैग लगाया ना, तो इसके आगे का जितना भी कुछ है उसको BR टैग एक न्यू लाइन में ले जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप BR टैग लगाओगे तो वो आगे की सारी चीजों को न्यू लाइन में ले जाएगा। मैं इसको दोबारा से मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, मैं जब इस इनपुट को 4 5 बार बना दूंगा, तो देखो यहाँ पे मेरे 4 5 इनपुट आ गए। एंटर योर नंबर आया, उसके बाद अगला इनपुट, फिर उसके बाद अगला इनपुट, उसके बाद तीसरा इनपुट की जगह इतनी नहीं थी, तो इस वजह से तीसरा इनपुट फिर न्यू लाइन में आया। लेकिन अगर मैं इस तरह से हटा दूं, तो अब देखो
एंटर योर नंबर, उसके बाद पहला इनपुट फिर दूसरा इनपुट। ठीक है, तो दो इनपुट हो गए। अच्छा, अब मैंने लेबल के बाद और पहले इनपुट से पहले मैंने लगाया बी आर। मैंने बी आर कहाँ लगाया? लेबल के बाद और पहले इनपुट से पहले। ठीक है, तो मेरे दो इनपुट है, तो मैंने पहले इनपुट से पहले और लेबल के बाद मैंने बी आर लगा दिया। यानी मैंने बी आर कहाँ पर लगाया? मैंने बी आर, एक सेकंड, मैं बी आर को फिलहाल के लिए मैं हटाता हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ठीक है, तो एक सेकंड बस। तो मैंने बी आर को कहाँ पर लगाया है? अब जाकर हम देखते हैं, यहाँ पर। यानी लेबल के बाद और पहले इनपुट से पहले, यानी यहाँ पर मैंने बी आर को लगाया। तो जब मैंने यहाँ पर बी आर को लगाया ना, तो बी आर क्या करेगा? यहाँ से आगे जितनी भी चीजें हैं, ये जितना भी सब कुछ है, इसको उठाकर एक न्यू लाइन में यहाँ पर ले जाएगा। ठीक है, तो बी आर का यही काम होता है। यहाँ से यहाँ तक तो चलो सीधा आ रहा था, लेकिन जैसे ही बी आर आया, बी आर ने आगे की सारी चीजों को न्यू लाइन में फेंक दिया। तो ये हमने एक न्यू टैग भी पढ़ लिया किस्मत से। तो चलो, अब इसको हम जब बी आर लगाएंगे यहाँ पे, ये देखो, ये मेरा बी आर यहाँ पे लेबल के बाद और पहले इनपुट से पहले, तो देखो यहाँ पे बी आर लगाया तो उसने आगे की सारी चीजों को नीचे फेंक दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये इनपुट भी नीचे आए, तो मैं क्या करूंगा? पहले इनपुट और दूसरे इनपुट के बीच में यहाँ पे मैं बी आर लगा दूंगा। तो देखो, पहले इनपुट के बाद और दूसरे इनपुट से पहले मैंने यहाँ पे भी बी आर लगा दिया, तो मेरा दूसरा इनपुट भी नीचे चला जाएगा। ये देखो, तो बी आर टैग ये होते हैं। तो बी आर टैग सबको समझ आ गया, सिंपल सा टैग है। किसी को कोई भी बीच में सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब दूंगा। ठीक है, तो अब देखो, तो इस वजह से टैग हमने पढ़ लिया। अब मैं दूसरे इनपुट को हटा देता हूँ, बस हम अभी हमारे इनपुट है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, बी आर हटा दूंगा तो ये इनपुट इसके सामने आने लग जाएगा। तो अब देखो, एंटर योर नंबर, यूजर यहाँ पे कुछ लेटर लिखेगा। तो अच्छा, मैंने टाइप पासवर्ड की हुई है, मैं टाइप पासवर्ड से हटा के मैं टाइप नंबर कर देता हूँ। तो मैं जब टाइप नंबर कर दूंगा, तो अब यूजर इसके अंदर कुछ एबीसी लिखने की कोशिश करेगा। जो मैं भी एबीसी टाइप कर रहा हूँ वो नहीं आ रही, लेकिन यूजर कोई नंबर टाइप करेगा तो वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो लेबल टाइप को हम इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम इनपुट यूजर को बता पाए कि हाँ, इनपुट के अंदर क्या आना है। अच्छा, अब लोग कहेंगे कि हम लेबल मतलब एक नया टैग क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो यहाँ पे पी टैग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पे पी टैग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम एक बिल्कुल नया टैग लेबल क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम लेबल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लेबल के अंदर हमारी एक न्यू चीज आ जाती है जो कि होती है फॉर। ठीक है, अच्छा, ये फॉर आप पी के अंदर नहीं दे सकते, लेकिन ये फॉर आप लेबल के अंदर दे सकते हो। और इस फॉर का क्या काम होता है? फॉर मतलब किसके लिए, जैसे इट इज फॉर दिस, यानी ये किसके लिए। लेबल के अंदर हम बता सकते हैं कि ये जो लेबल टैग है, ये किसके लिए ये टैग है। जैसे मैं इनपुट को मैंने दी आईडी। ठीक है, अच्छा, आईडी हर किसी की एक यूनिक होती है। ठीक है, तो मैंने इनपुट की जब मैं आईडी में अपनी मर्जी से दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इनपुट को आईडी मैंने दे दी ABC। ठीक है, ये आईडी आईडी आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं कुछ भी, जैसे प्लेस होल्डर आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं ना, इसी तरह आईडी भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं ABC। फिर लेबल के फॉर के अंदर आप वो ABC लिख दोगे। फिर अब जब आप लेबल पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो इनपुट के ऊपर फोकस हो रहा है। ये देखा आपने, जब मैं लेबल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो इनपुट के ऊपर फोकस हो रहा है। अब मैं इनपुट के अंदर टाइप कर सकता हूँ। पहले पहले ऐसा नहीं हो रहा था। अगर आपने पी टैग यूज किया तो अगर आप पी के ऊपर क्लिक करोगे तो वो इनपुट के ऊपर फोकस नहीं होगा, लेकिन इससे होगा। इससे लेबल, अब लेबल टैग का क्या काम है कि कोई बंदा अगर आके लेबल के ऊपर क्लिक करेगा तो वो इनपुट के ऊपर फोकस हो जाएगा, यानी उसको यूजर को पता चल जाएगा कि हाँ, इस लेबल जो एंटर योर नंबर लिखा हुआ है, तो एंटर योर नंबर, नंबर उसने कौन से इनपुट के अंदर एंटर करने हैं। यानी इनपुट में यहाँ पे 50 भी हो सकते हैं, तो ये वाला एंटर योर नंबर जो है, यानी नंबर मैंने किस इनपुट में एंटर करने हैं, तो वो लेबल के ऊपर क्लिक करेगा तो वो एंटर के इनपुट के ऊपर खुद से फोकस हो जाएगा। ये किस तरह से हो रहा है? क्योंकि लेबल के फॉर के अंदर मैंने दिया हुआ है इनपुट की आईडी। तो जिस इनपुट का ये लेबल है, उस लेबल के फॉर के अंदर मैं उस इनपुट की आईडी दे दूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने इस इनपुट को आईडी दी ABC, और इस लेबल के फॉर के अंदर मैंने दे दिया ABC। इसी तरह अगर हमारा एक और लेबल होता, ठीक है, अगर इसी तरह हमारा, अगर मैं यहाँ पे BR बनाऊं और फिर उसके अंदर मैं एक और एंटर योर नंबर के बजाय एंटर योर नेम कर दूं मैं इसको, और प्लेस होल्डर के अंदर मैं कर दूं डेमो नेम। ठीक है, और फिर टाइप के अंदर मैं इसको कर दूं टेक्स्ट, क्योंकि ये टाइप टेक्स्ट होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसकी इसकी आईडी और इस इनपुट की आईडी और इस इनपुट की आईडी एक जैसी है। कभी भी दो इनपुट की आईडी एक जैसी नहीं देते। ठीक है, तो इनपुट की आईडी अलग करनी पड़ेगी ABC2। ठीक है, और लेबल के फॉर के अंदर भी ABC करना पड़ेगा। अगर ये लेबल के फॉर के अंदर ABC है, तो ये लेबल कौन से इनपुट के लिए, इस इनपुट के लिए या फिर इस इनपुट के लिए? तो ये लेबल तो इस इनपुट के लिए, क्योंकि नेम तो हम चाहते हैं यूजर इस वाले इनपुट में पुट करे ना कि इस वाले में। इस वाले में तो वो अपना नेम एंटर करेगा, तो ये लेबल जो है वो इस इनपुट का है। तो इस लेबल के अंदर हम इस इनपुट की आईडी देंगे, यानी ABC2 देंगे। ठीक है, तो दो इनपुट की आईडी एक जैसी नहीं हो सकती।
और एक लेबल के अंदर आप उस इनपुट की आईडी देंगे जिस इनपुट में आप चाहते हैं कि वो यूजर वो इन्फॉर्मेशन को ऐड करे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एंटर योर नंबर पे कोई क्लिक करेगा तो वो नंबर वाले इनपुट पे फोकस होगा, एंटर योर नेम पे कोई क्लिक करेगा तो वो नेम वाले इनपुट पे फोकस होगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू आया तो मेरे से पूछे चैट में, ये यहाँ तक। तो ये लेबल भी चेंज होगा। तो हाँ लेबल चेंज किया ना मैंने, एंटर योर नेम कर दिया। ऊपर एंटर योर नंबर था, नीचे मैंने एंटर योर नेम कर दिया। और लेबल के फोर के अंदर मैंने ABC2 कर दिया, क्योंकि ये लेबल इस वाले इनपुट का, ये इस वाले इनपुट का लेबल है। इसको मैं आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पर कंट्रोल A और ये, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर नंबर, ठीक है। एंटर योर नंबर मैंने लिख दिया। और यहाँ पे मेरा एक इनपुट आ गया जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यूजर अपना नंबर इनपुट करे, यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर मैं चाहता हूँ यूजर अपना नंबर इनपुट करे। और इसी तरह मैं यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर योर नेम, ठीक है, नेम। और फिर यहाँ पर इस इनपुट में मैं चाहता हूँ कि यूजर अपना नेम इनपुट करे। मैं एक सेकंड में थोड़ा सही वाला इनपुट बनाता हूँ, इस तरह से, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सही लग रहा होगा। अब देखो, ये है हमारा पहला लेवल, ठीक है। मैं अगर ब्लू में करके बताऊं तो ये है हमारा पहला लेवल, ये है हमारा पहला इनपुट, ये हमारा दूसरा लेवल, ये हमारा दूसरा इनपुट, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे, पहला लेवल पहला इनपुट, दूसरा लेवल दूसरा इनपुट। और यहाँ पे इसमें भी देख लो, पहला लेवल पहला इनपुट, दूसरा लेवल दूसरा इनपुट, ठीक है। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो लेबल है वो इस इनपुट का है, और ये वाला लेबल इस इनपुट का है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया कि ये तो सिंपल सी बात है कि ये वाला जो लेबल है वो इस इनपुट का है, ये वाला लेबल इस इनपुट का है। यानी जब कोई बंदा इस लेबल पे क्लिक करे तो इस इनपुट पे फोकस हो जाए, ठीक है। और कोई बंदा इस लेवल पे क्लिक करे तो इस इनपुट पे फोकस हो जाए। तो ये मैं कैसे करूंगा? मेरे पास, मुझे HTML को किसी तरीके से HTML को बताना पड़ेगा कि हाँ, ये वाला लेबल इस इनपुट पे है और ये वाला लेबल इस इनपुट पे है। मुझे HTML को बताना पड़ेगा, तभी तो जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो HTML इसके ऊपर फोकस करेगा, ठीक है। तो किसी तरीके, अगर मेरे पास तरीका होता है जिससे मैं HTML को बता पाता कि कौन सा लेबल कौन सा, तो हमारे पास एक तरीका होता है। सबसे पहले हम इनपुट को दें आईडी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनपुट को दें आईडी। जैसे इसको मैंने आईडी दे दी, ID, इसको मैंने आईडी दे दी ABC, ठीक है। अच्छा, आईडी हर इनपुट की अलग अलग होती है। सर जी ज्यादा नहीं, नहीं नहीं ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही हुआ है क्या? बस एक इनपुट को ही तो पढ़े हमने, और क्या पढ़े? ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइंड भी कर देंगे और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, आप बार बार देख सकते हैं उसकी तरफ, ठीक है। तो अब देखो, ये वाला लेबल जो है वो इस इनपुट का है, ठीक है। तो इस इनपुट को सबसे पहले मैंने दी आईडी, ठीक है। इसको मैंने आईडी दी ABC, जबकि इसको मैंने आईडी दी, आईडी इक्वल ABC2, ठीक है। तो अच्छा, हर इनपुट की, सिर्फ इनपुट ही नहीं, HTML में जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, आप हर एलिमेंट को इस तरह से आईडी दे सकते हैं, ठीक है। आईडी आप हर एलिमेंट को दे सकते हैं, लेकिन इसकी ये शर्त है कि आईडी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। हर एलिमेंट की आईडी अलग अलग होनी चाहिए, एक एलिमेंट की दो आईडी नहीं हो सकती, या फिर दो एलिमेंट की एक आईडी नहीं हो सकती। यानी ऐसा नहीं है इसकी आईडी ABC और इसकी भी आईडी ABC है, ऐसा नहीं करना है। आईडी हर एलिमेंट की अलग अलग होती है, ठीक है। तो पहले इनपुट को मैंने आईडी दे दी ABC, दूसरे इनपुट को मैंने आईडी दे दी ABC2, ठीक है। तो अब अगर मुझे इस इनपुट की आईडी पता है तो अब मैं HTML को बता सकता हूँ कि हाँ, ये वाला जो लेबल है वो इस ABC के लिए है, और ये वाला लेबल जो है वो इस ABC2 के लिए है। तो इतना समझ आ गया, ठीक है। इस इनपुट को सबसे पहले मैंने आईडी दी ABC, और फिर HTML को बता दिया कि ये वाला जो लेबल है वो ABC के लिए है। और इस इनपुट को मैंने आईडी दे दी ABC2, और मैंने HTML को बता दिया कि ये वाला जो लेबल है वो ABC2 के लिए है, ठीक है। तो अब HTML को पता चल जाएगा कि हाँ, इसकी इसकी पहले इनपुट की आईडी ABC है, और पहले लेबल के अंदर मैंने फॉर के अंदर, यानी फॉर क्या होता है, फॉर का मतलब होता है कि किसके लिए, ठीक है। फॉर फॉर का मतलब होता है कि किसके लिए। तो इसी तरह ये, अगर ये लेबल है तो ये लेबल किसके लिए, ये लेबल है इस इनपुट के लिए जिसकी आईडी ABC है, ठीक है। तो ये लेबल किसके लिए, ये लेबल है इस इनपुट के लिए जिसकी आईडी ABC2 है। तो अब आपको समझ आया कि देखो, इसको मैंने आईडी दी ABC, और HTML को बता दिया कि हाँ, ये लेबल जो है ये ABC के लिए, और ABC कौन है? ABC है ये वाला इनपुट।
और इसको मैंने फॉर में दे दिया ABC2, और ABC2 कौन है, ये वाला इनपुट। इसी तरह मैं नीचे ABC3 4 इस तरह से बना सकता हूँ। तो यहाँ तक किसी को इशू? देखो, अब मैं पहले पहले लेवल पे क्लिक करूँ तो पहले इनपुट पे फोकस हो रहा है, दूसरे लेवल पे क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरे इनपुट पे फोकस हो रहा है। ठीक है, तो इतना हो गया। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब अगर मैं तीसरा लेबल बनाता हूँ, पहले मैं तीसरा इनपुट बनाता हूँ, ठीक है, मैंने BR बनाया, ठीक है। इसके बाद मैंने तीसरा इनपुट बनाया इनपुट, ठीक है। प्लेस टाइप के अंदर मैंने दे दिया टेक्स्ट, ठीक है। और फिर मैंने प्लेस होल्डर के अंदर मैंने दे दिया एंटर योर फादर्स नेम, ठीक है। तो मैंने प्लेस होल्डर के अंदर दे दिया एंटर योर फादर्स नेम। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर इसके अंदर अपना फादर्स नेम एंटर करे, तो मुझे ऊपर लेबल भी देना पड़ेगा ताकि मैं यूजर को बता पाऊँ कि हाँ यार, इसके अंदर आपने अपना फादर्स नेम एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे लेबल बना दिया, ठीक है। फॉर के अंदर मैंने अभी फिलहाल कुछ भी नहीं दिया। इसके अंदर मैंने दे दिया एंटर योर, फिर एंटर योर फादर्स नेम, ठीक है। इसके अंदर मैं सिर्फ फादर्स नेम कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अब ये देखो एंटर योर फादर्स नेम। अच्छा, अब जब मैं इस लेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, तीसरे लेबल पे, तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर फॉर वाली प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने HTML को बताया ही नहीं है कि ये लेबल इन तीनों में से कौन से इनपुट के लिए है ये वाला लेबल, तो मैंने HTML को ये बताया ही नहीं है। तो HTML को पता ही नहीं है कि इस पे क्लिक करने के बाद क्या करना है। तो इस वजह से मैं HTML को दे दूंगा कि हाँ, लेबल के अंदर मैं फॉर दे दूंगा कि फॉर, इसको मैं दे दूंगा ABC3, ठीक है। तो इस, अब फॉर में मैंने ABC3 तो दे दिया, HTML अब ढूंढेगा कि कौन से एलिमेंट के पास ID ABC3 है। तो HTML ID ढूंढेगा कि ID ABC3 किसके पास है। ID ABC3 तो किसी के पास भी नहीं है। तो जिस इनपुट के लिए ये लेबल है उस इनपुट को मैं ID दे दूंगा, फिर ABC3, ID ABC3। अच्छा, अब जब मैं जाके इस तीसरे इनपुट पे क्लिक करूंगा तो अब मेरे तीसरे लेवल पे क्लिक करूंगा तो मेरे तीसरे इनपुट पे फोकस हो रहा है। ये समझ आ गया? तो आज हमने क्या पढ़ लिया? आज हमने इनपुट पढ़ लिया, इनपुट की टाइप हमने टाइप नंबर पढ़ लिया, टाइप पासवर्ड पढ़ लिया, टाइप टेक्स्ट पढ़ लिया, ठीक है। और हमने लेबल पढ़ लिया, लेबल के अंदर फॉर और इनपुट के अंदर ID को किस तरह से वर्क करते हैं ये देख लिया। और एक 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 से ज्यादा टैग्स अगर एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं और आपने उनको नीचे लेके आने तो आप उसके लिए BR टैग यूज करेंगे, ये भी बता दिया, ठीक है। तो अभी हमने BR टैग कहाँ कहाँ लगाया हुआ है? BR टैग अभी हमने लगाया हुआ है, अगर मैं रेड करूँ तो BR टैग हमने यहाँ पर लगाया हुआ है क्योंकि ये इनपुट, ताकि ये इनपुट नीचे आए। BR टैग हमने यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि ये लेबल नीचे आए, हमने यहाँ लगाया, हमने यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी लगाया हुआ है, यहाँ पे भी लगाया हुआ है, और यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, लास्ट नहीं लगाया हुआ है। तो यहाँ पर BR टैग लगाया हुआ है ताकि ये इस इनपुट को नीचे ले आए, यहाँ पे BR टैग लगाया हुआ है ताकि ये इसको नीचे ले आए। तो कुछ इस तरह से हमारे ये BR टैग का ट्री वर्क करता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया सबको? तो आज तक फिलहाल सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अगर प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों को दोबारा से देखना हो जो मैंने समझाया आप उस रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी देर में यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगी और आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसकी प्रैक्टिस करना सारे। फिर कल हम इनपुट्स के बाकी टाइप्स देख लेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम CSS की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज, इसकी प्रैक्टिस करना सारे, और कोई भी मसला है तो मेरे से पर्सनल में पूछ लेना।